अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, सब खैरियत से होंगे। जैसे आप जानते हैं कि ये एएसएफ इंस्पेक्टर का पेपर है, एफपीएससी का जो हुआ है, ठीक है। उसके मैथ के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके पास, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 81। हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है, उसको हमने निकालना है। इसके लिए अब आपने इसमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मीन हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो उसकी जगह हमने खुद से एक नंबर लेट कर लिया कि जैसे हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर x है, ठीक है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं या कोई भी प्रोपोर्शन निकालते हैं, सो बाहर वाली वैल्यूज़ बाहर से और अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो अंदर से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। लाइक 64 जो है वो 81 से मल्टीप्लाई होगा और x किससे मल्टीप्लाई होगा, x से ही मल्टीप्लाई होगा। 64 मल्टीप्लाई 81, सो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 5184 आ गया। अब क्योंकि स्क्वायर है तो आपको पता है कि जब स्क्वायर होता है तो हम उसका अंडर रूट निकालते हैं। हम इस वाले नंबर का अंडर रूट निकालेंगे और इसका भी क्या निकालेंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट से जो है वो पावर क्या हो जाती है, कट जाती है स्क्वायर रूट से, तो इसकी पावर कट जाएगी। सो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किसी में आपके पास मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए दिया होता है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, ये फर्स्ट होती है, ये वाली सेकंड होती है, ये थर्ड होती है और ये फोर्थ होती है। लाइक अगर लास्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आपको कह देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। थर्ड वाली फाइंड करनी है तो वो आपको कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें। सेकंड फाइंड करनी है तो सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर दोनों सेकंड और थर्ड दोनों करनी है तो उसके लिए मीन का वर्ड भी यूज़ होता है। तो आपने मेथड दोस्तों यही यूज़ करना है, ठीक है। और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सारे प्रोपोर्शन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे जो है वो एफपीएससी के या पीपीएससी के पेपर्स देते रहते हैं तो उनको इस बात का आइडिया होगा कि इन एग्जामिनेशंस में एज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। अली इज़ यंगर देन ज़िया बाय 10 ईयर्स। अली जो है वो ज़िया से छोटा है 10 साल, ठीक है। इफ़ 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले जो है वो उनकी जो एज है उसका गैप जो है वो रेशो 1/2 है। मतलब अगर अली की एज जो है वो 2 होगी तो उस टाइम जो है वो ज़िया की जो एज है वो 4 होगी, ठीक है। 1/2 रेशो का ये मतलब होता है। हाउ ओल्ड इज़ ज़िया, तो हमने बताना है कि ज़िया की उम्र कितनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप सपोज कर लें कि अली की एज क्या है x, और 5 साल पीछे अली की एज क्या होगी, x में से 5 क्या कर लें, आप माइनस कर लें। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, m लिख लें, q लिख लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। ज़िया की एज क्या है, ज़िया क्योंकि अली से 10 साल बड़ा है, क्योंकि अली ज़िया से 10 साल छोटा है, तो ज़िया की उम्र में आप 10 साल जो है वो जमा करेंगे, प्लस करेंगे, और 5 ईयर्स बैक क्या होगा, आप उसी 10 में से 5 जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास रेशो गिवन है, ठीक है। हमारे पास रेशो गिवन है 1/2, और रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन। रेशो का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन। अब इन दोनों की एजेस का फ्रैक्शन 1/2 है ना, ठीक है, उनकी रेशो। सो यहाँ पर भी जो हमने एज निकाली है, एक x-5 निकली है, एक x माइनस, आप इसको भी सॉल्व करोगे 10 - 5 तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली ये ऐसे है, ये है कि आप इसको करोगे x-5 ओवर x+5, ठीक है। ये लिखा हुआ है और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के, क्योंकि इसकी रेशो किसके इक्वल है, उसकी रेशो 1/2 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई गई है, ठीक है, वो भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ये आपके पास x-5 है और ये आपके पास x+5 है, ठीक है। ये आपके पास 1/2 है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इसको इससे 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और x+5 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे अलजबरा हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x हमारे पास 15 आ जाएगा। ये आप x को एक तरफ ले जाएं, दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15। अब ये 15 किसकी एज है, ये 15 अली की एज है, लेकिन उन्होंने हमसे किसकी एज पूछी है, उन्होंने हमसे ज़िया की उम्र पूछी है। तो हम ज़िया की उम्र तो पहले ही बता चुके हैं कि अली की एज में 10 साल क्या कर दें, आप प्लस कर दें, तो किसकी उम्र आएगी, ज़िया की उम्र आएगी। तो आप इसमें 10 साल प्लस करें तो ये क्या हो गई, ये आपके पास 25 ईयर्स हो गए, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ टू पोर्ट्स। कैपेसिटी हमारे पास होता है लिक्विड कितना एक कंटेनर में आ सकता है, हम उसको उसकी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वो होता है ना सॉलिड चीज़ों के लिए हम किलोग्राम और ग्राम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का वर्ड यूज़ करते हैं। सो हमारे पास जब वो आता है लिक्विड थिंग्स होती हैं तो उसके लिए हम वर्ड कैपेसिटी यूज़ करते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना जो है वो हमारे पास लिक्विड आ जाता है, या एक कंटेनर जो है उसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब 2 पोर्ट्स का मतलब है कि एनी 2 पोर्ट्स, कोई भी 2 बर्तन है, एक की 120 लीटर है और एक की 56 लीटर है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ 2 पोर्ट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रीड करने में सिंपल, ये वर्ड प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं द कैपेसिटी विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ 2 पोर्ट्स, दोनों को मिला के, तो ये हमारे पास HCF का क्वेश्चन है कि जब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो इसका HCF मैं आपको फाइंड करना बता देती हूँ, वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, आप सिंपल 120 और 156, ठीक है, दोनों आपके पास इवन नंबर हैं तो 2 पे ये जाएंगे। 2 6 are 12, 2 2 are 4, 1 goes there and it become 16, तो ये 18 आ गया। यहाँ कॉमा लगाना मत भूलिए। 2 से दोबारा करेंगे तो 30 और इधर आपके पास आ जाएगा 14। दोबारा 2 से करेंगे, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, 3 है और ये 14 है, ठीक है। दोबारा 2 से करोगे तो ये 15 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब देखें HCF के केस में, अब ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। 15 3 के टेबल में चला जाएगा, 7 नहीं जाएगा। जब हमारे पास फर्दर सॉल्व नहीं होता तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। अब देखें कितने 2s हैं, 1 2 3 2s हैं, ठीक है। और इन्हीं 2 के बेस पे जो है वो मैंने इसका HCF निकाला है, जो कि क्या है आपके पास 8 है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछी है ना, ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटी पूछी है, तो हमारे पास 1 लीटर जो है वो उसमें जो है वो 1000 हमारे पास जो है वो लीटर आ जाते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 लीटर में कितना हमारे पास लिक्विड आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है ना। तो 1 लीटर में 1000 जो है वो हमारे पास CC आता है, ठीक है। इट्स अ यूनिट टू मेजर द लिक्विड। तो आप अब 1 लीटर में जब इतना आ रहा है तो 8 लीटर में कितना आएगा, जो कि उसका HCF हमारे पास आया है। तो 8 लीटर में हमारे पास 8000 CC हो जाएगा, जो कि हमारे पास डिज़ायर आंसर है कि दोनों पोर्ट्स में कितने कंटेंट आएगा, कितनी कैपेसिटी होगी दोनों पोर्ट्स की, कि उसमें कितना लिक्विड आ सकेगा। तो वो आपके पास 8000 होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल अलजबरा का क्वेश्चन है। 16A प्लस 16B इज इक्वल टू 48, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ AB, ठीक है। A और B की एवरेज, अब इसमें आपको एवरेज का आइडिया होना ज़रूरी है। एवरेज हमारे पास पता क्या होता है, एवरेज हमारे पास होता है लाइक अगर आपके पास 2 नंबर है A और B, तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितने नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके ऊपर लिखते हैं, उनका सम ऊपर आता है, और जितने टोटल होते हैं लाइक ये 2 है ना, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर ये C होता तो यहाँ प्लस C करते और 2 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता। तो ये हमारे पास इसका एवरेज होता है। तो आपने एवरेज को जो है वो माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ से 16 कॉमन लें, ठीक है, तो A प्लस B आ जाएगा। 16 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास 2 कैसे आया, इसको थोड़ा समझ लें। आपके पास ये बन रहा था A प्लस B इज़ इक्वल टू 3। इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, एवरेज। कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कराओगे, आप 2 से डिवाइड कराओगे, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। जब आप इसको 2 से डिवाइड कराओगे तो ये आपके पास 1.5 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1.5, जो कि A और B की क्या है, एवरेज है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल है आपके पास, अ मैन स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना, जितना वो लगाता है चीज़ों पे, ठीक है, मंथली जितना स्पेंड करता है। वो 3500 रुपीज़ है और सेव करता है वो आपके पास 12,000, ठीक है, 12,500 वो सेव कर रहा है ऑफ हिज इनकम। हिज मंथली इनकम इज़ इन रुपीज़। हमने उसकी मंथली इनकम बतानी है कि वो रुपीज़ में कितनी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अब वो खर्चा सेव जो है वो 12,500 कर रहा है अपनी इनकम का, ठीक है। 12,500% वो 12 जो है वो 12.5% जो है वो अपनी इनकम का क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो स्पेंड कितने % कर रहा है, तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे। इसको हम 100 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हम निकाल रहे हैं कि कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 87.5 बन रहा है, ठीक है। आप ये 1/2 की जगह पॉइंट भी लिख सकते हो।
परसेंट बन रहा है, ठीक है। यानी कि 87/2% जो है वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। अब हमने टोटल इनकम बतानी है ना, तो आप ये याद रखिएगा, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि जब भी एवरेज के परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई होता है परसेंट से, और यहाँ वो नंबर आ जाता है जो हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे उसने 3500 जो है वो क्या किया है, स्पेंड किया। तो ये एक्स आपके पास टोटल है, इसकी परसेंटेज 87% टोटल का कितना बन रहा है, 3500 बन रहा है, ठीक है। मतलब 87% जो हमारे पास टोटल नंबर है उसका कितना बन रहा है, वो 3500 बन रहा है, जो कि उसने स्पेंड किया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आसान है, अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो बिल्कुल सिंपल। 87/2% है और मल्टीप्लाई एक्स करना है और 3500 वहाँ पर है। तो ये 87/2% इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कराएंगे, तो सिंपल डिवाइड कराने से आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब टोटल इनकम बतानी थी जो कि 4000 है। अब इसमें से 3500 रुपया वो जो है वो स्पेंड कर रहा है, और जो उसके पास 500 बच रहा है वो उसका 12.5% है, जो कि वो सेव कर रहा है अपनी इनकम का। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर रिपीट होता है, ठीक है। तो आपने इसको बस आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। ये आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इफ़ एन एलॉय कंटेन कॉपर एंड सिल्वर इन द रेशियो, ठीक है। एलॉय का भी ना ये क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। ये हमारे पास जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। दो मेटल्स को मिक्स किया जाए तो वो जो बनता है वहाँ पर एलॉय होता है। तो यहाँ हमारे पास कॉपर है और एक सिल्वर है, और इनकी रेशियो क्या है, 3:7 है। तो हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है क्वांटिटी की सिल्वर की। अब देखिए पहली वैल्यू कॉपर की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, सिल्वर। तो सिल्वर हमारे पास क्या आ गया, 7। लेकिन हमने तो क्या निकालना है, हमने परसेंटेज निकालना है। तो जब परसेंटेज निकालना होता है तो हमें परसेंटेज के लिए हमेशा हमें डिवाइड में क्या चाहिए होता है, हमें 100 चाहिए हुए होता है, ठीक है। सो इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई भी 100% से करा दोगे, या सिंपल 100% से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, या सिंपल आप लिख देना कि 7 का हमारे पास परसेंट कितना होगा, 7 का हमारे पास जो परसेंट है वो 70% होगा, ठीक है। सिल्वर एक्स है तो सिल्वर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास 70% हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपने इन दोनों को पहले ऐड कर लेना है। 3 + 7 कितना होगा, 10। सो ये आपके पास 7/10 आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। तो इसको नीचे आपने 100 बनाना है, तो आप इसको 10/10 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये 100 हो जाएगा और ऊपर 70 आ जाएगा, तो 70/100 आ गया, ठीक है। तो 100 की जगह आप क्या लिखोगे, आप परसेंटेज लिख दोगे, जो कि आपके पास 70% क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हो कि 7 है तो 100 में से 7 क्या है, उसका 70% बन रहा है। टोटल अगर 3 + 7 10 आ रहा है तो उसका 7% कितना होगा, 70 होगा, और 3 जो है वो उसका क्या होगा, 30% होगा। बेसिकली ये वो जो है आप इसको एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मैथमेटिकली नहीं भी करना चाहते। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर। अभी हमने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं। पहला नंबर और रेशो का साइन आता है, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो उसी तरह ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 60:48 और प्रोपोर्शन 30 और x। अब इसी में उसी तरह सॉल्व करना है कि आपके पास जो लास्ट वाला नंबर है वो लास्ट वाले नंबर से, और सेंटर वाला नंबर जो है वो सेंटर वाले नंबर से जाएगा। तो 60 × x करेंगे, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, मैं आप उसको बता देती हूँ आप इसको कैसे करोगे। आप इसको 60 × x करेंगे इज़ इक्वल, और ये आपके पास आ जाएगा 48 × 30। तो जब यहाँ से आप x निकालोगे तो 60 उधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 60 को क्या कर दो, डिवाइड करा दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 24 है, और वो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। बस ये याद रखना है, फोर्थ का मतलब है लास्ट वाला, मीन का मतलब है सेंटर वाला, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो अलजबरा है उसी की वो एक उसका हमारे पास लॉ होता है, ठीक है, पावर लॉ, इसको एक्सपोनेंट लॉ भी कहते हैं। इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास लॉ पता क्या होता है, ये हमारे पास लॉ होता है कि अगर एक नंबर की पावर है 2, ठीक है, और दूसरे नंबर की पावर एक नंबर की पावर है, ठीक है, हम इसको नंबर ही एज्यूम कर लेते हैं, लाइक
7 की पावर a है, ठीक है, और वो डिवाइड हो रहा है सेम बेस के साथ और उसकी पावर क्या है b। मतलब जब आपके पास बेस सेम होगी और पावर डिफरेंट होगी और वो डिवाइड हो रहे होंगे तो इनकी पावर को हम कर देते हैं माइनस, इनकी पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब इस क्वेश्चन में आपके पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 225 की पावर है, कितनी है, 2.5, ठीक है, और ये डिवाइड में है आपके पास 225 की पावर, क्वेश्चन मार्क है ये जो हमने फाइंड करना है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 225, तो जो अकेला नंबर है उसकी पावर क्या है, 1। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग 2.5 माइनस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क से और ये इक्वल आएगा आपके पास 1 के, ठीक है। ये इक्वल आपके पास किसके आ जाएगा, इक्वल आपके पास 1 के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने इसकी पावर 1 कर दिया, तो 2.5 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। मतलब ये जो आपके पास क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारे पास 1.5 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी वो उसको पास किस सूरत में ले लेता है कि इतने बच्चे पास हुए हैं या इतने गर्ल्स हैं या इतने बॉयज़ हैं, तो इतने % बॉयज़ पाए जा रहे हैं तो गर्ल्स बताएं। तो आप अगर इस क्वेश्चन की टेक्निक समझ लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देयर वर 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। अच्छा, 600 बच्चे हैं और उन सबको जो है वो चॉइस दी गई है, या तो इंग्लिश लें, हिंदी लें या दोनों ले लें, ठीक है। अब जो 75% है ना, उन्होंने इंग्लिश ले ली और 45% जो है वो उन्होंने क्या ले ली, हिंदी ले ली। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 600 का 75% कितना बनता है और इसी तरह 600 का 45% कितना बनता है, ठीक है। सिंपली 600 को 75% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 450 बनेगा। इसी तरह हिंदी के लिए करें तो वो आपके पास बन जाएगा 270। दोनों को ऐड करेंगे कि अगर दोनों दिए जाएँ तो कितने बनते हैं, 720। लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल तो 600 है। तो हमने बताना है इनमें कौन से बच्चे हैं जिनको ज़्यादा दिया जा रहा है, दोनों दिए जा रहे हैं। तो आप 600 में से 720 माइनस कर दें सिंपली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डैट इज़ 120। तो 120 हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जिनको बोथ सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 18, इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड देन देयर मीन इज़ 16, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अच्छा, अब मीन और एवरेज हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। मीन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम 5 नंबर प्लस करते हैं, ठीक है। लाइक ये 5 नंबर है, इसको 5 से डिवाइड कराएंगे तो इधर इसके मीन का आंसर आ जाएगा जो कि 18 है। तो अगर मैं इसका सम फाइंड करना चाहूँ तो ये 18 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना, इसका सम क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसका सम निकाल लेंगे जो कि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी दफ़ा मैं एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो 5 में से एक माइनस कर देना, कितने रह गए, 4। तो उसका मीन क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, तो उससे मल्टीप्लाई कराया 64। अब हमें बताना है एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है। सम तो आ गया, ये 5 नंबर का सम है, ठीक है, ये 5 नंबर का सम है और ये कितने नंबर का सम है, 4। तो हमने सेंटर वाला नंबर निकालना है, तो इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा जो हमें चाहिए, डैट इज़ 26, ठीक है। सो ये हमारे पास ASF के सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो डू लाइक शेयर, ओके। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।